स्वागत है इस चैनल में। आज का टॉपिक है कि हम हल्केपन का, एक तरीके की आज़ादी का, मुक्ति का अनुभव जीते जी इस पल में, इस घड़ी में कैसे कर सकते हैं। आपका मन कहेगा यह संभव नहीं, यह तो भविष्य की बातें हैं, यह तो कई युगों बाद, न जाने कितने जन्मों बाद संभव हो सकेगा। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अगर समझें तो यह संभव है इसी पल में, जीते जी। सवाल यह है कि क्या मैं इस पल में हूँ, इस जीवन को जैसा भी है उसी स्वरूप में संपूर्णता से अनुभव कर रहा हूँ। अगर ये बात है तो आपको मन से परे की स्थिति का अनुभव होगा। अगर आप सपोज, साधारण एक उदाहरण है, अगर आप भोजन टेस्ट कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, अगर आप उस पल को महसूस करते हैं, स्वाद को पूरा महसूस करते हैं, तो आप एक तरीके की आज़ादी का, मुक्ति का, हल्केपन का, आनंद का अनुभव मात्र भोजन को स्वाद करने से ही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन होता ये है कि हम अपने शरीर को जैसे कि भर रहे हैं, जैसे पेट्रोल डाल रहे हैं, क्योंकि हमको जल्दी है, क्योंकि हमको कोई ज़रूरी काम करना है, कोई भविष्य में कुछ इम्पोर्टेंट है। भले वो इम्पोर्टेंट हो ना, लेकिन हमारी आदत हो गई है। तो हम या तो टीवी देखते देखते या तो इधर उधर कुछ बात करते सोचते उस पल को, जो कि रोज़मर्रा का है, रोज़ का है, हम उसको मिस करते हैं। और न सिर्फ मिस करते हैं, बल्कि हमारी आदत वैसे ही हो जाती है। और ये आदत हर चीज़ में, हर जगह वैसे ही चलती है। आप अपने प्रियजन के साथ हैं तो आप अगर वर्तमान में हैं, अपने प्रियजन को या अपने छोटे बच्चे को आप इस पल में ही देख रहे हैं, इस पल में ही आप मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जैसे भी वो हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको एक तरीके का आनंद का अनुभव, हल्केपन का अनुभव, दिल के खुलने का अनुभव ज़रूर होगा। लेकिन हम उन्हें जज करते हैं। कुछ जज करना यानी मन में कुछ कोई विचार लेके चलते हैं, ये तो ऐसे हैं, कल इन्होंने ऐसा किया, न जाने कल ये क्या करेंगे, इनका भविष्य क्या होगा। तो बहुत सारी कहानियों के बीच में हमारी मुलाकात होती है, तो हम मन में ही रह जाते हैं। और मुक्ति, आनंद, हल्कापन तभी अनुभव होगा जब आप मन से परे हों। तो इसके लिए आपको चीज़ों को पूरी गहराई से अनुभव करना होगा। कोशिश करें, कुछ पल ऐसे निकालें जब आप उन पलों को पूरा जिए। भले वो कोई भी साधारण पल हो, रोज़मर्रा के हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर कण में, हर दिशा में ईश्वर है, ईश्वर की अभिव्यक्ति है। लेकिन हम उस ईश्वर से मुलाकात नहीं कर पाते, क्योंकि हम बादलों में हैं। बादल यानी मन में, यानी भूतकाल में, भविष्यकाल में। अभी यहाँ एक चिड़िया की आवाज़ आ रही है, हो सकता है आप सुन सकें। यह सिंपल सी, साधारण सी जो ध्वनि है, ये भी आपको आनंदित कर सकती है। हल्कापन का, आपको आज़ादी का आपको एहसास करा सकती है। अगर आप इसको जज ना करें कि ये कौन सी चिड़िया है, इसका नाम क्या है, ये कहाँ से आती है, कहाँ रहती है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और उससे न जाने हम कितनी चीज़ें जोड़ देते हैं। बस आपको इस पल को पूरे तरीके से समर्पित हो के जैसा भी है वैसा ही
अनुभव करना है। इसीलिए होता यह है, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग कुछ डेंजरस एक्टिविटी करते हैं, कुछ ऐसे खेल-कूद या कुछ ऐसे एडवेंचर जिसमें खतरा हो। जब खतरा होता है तब हमारा मन जो रोज़ की तरह काम करता है वैसे काम नहीं करता। जब खतरा होता है तब आप जीवन को गहराई से अनुभव करते हैं। लेकिन ये तरीका कोई सही तरीका तो नहीं कहा जाएगा कि आप खतरा ही मोल लें, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें मन से मुक्ति का अनुभव होता है, एक तरीके का जीवंत होने का अनुभव होता है। इसीलिए तो लोग ये सब गतिविधियाँ करते हैं, या आप कोई नई चीज़ें करते हैं जो आपने पहले कभी ना की हों। सपोज़ आप किसी झरने के नीचे गए हों और आप ज़िंदगी में पहली बार गए, उदाहरण के तौर पर किसी नई जगह में, तो आपको एहसास होगा उस पल में कि आप न भूतकाल का सोच रहे, न भविष्यकाल का सोच रहे। आप तो उस झरने के नीचे हैं, ठंडे पानी के नीचे हैं। आपने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया, तो आपको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उस पल में आप सोचते नहीं हैं, आप मन से परे होते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि झरने की वजह से ऐसा हुआ, तो हम बार-बार वहाँ आते हैं। लेकिन जब बार-बार वो चीज़ें होती हैं, तो फिर हमें वो आनंद नहीं आता। जब कोई नया भोजन या कोई नए रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। लेकिन बाद में अगर वो रूटीन बन जाए, तो आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि फिर आप अपनी सोच में, अपने मन में, भविष्य में, भूत में बिज़ी हो जाते हैं। तो आनंद, मुक्ति का अनुभव, हल्केपन का अनुभव तब है जब आप जीवन को अनुभव करते हैं, जीने को अनुभव करते हैं, ना कि मन को। मन यानी कि एक तरीके का बादल आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। बादल यानी भूतकाल, भविष्यकाल, और ये बादल हैवी है, वज़नदार है। इसके कारण हम अपने आप को बोझिल पाते हैं, जैसे कि मानो कोई सिर पे, कंधे पे किसी ने वज़न रख दिया हो और वो वज़न लेके आप चलते हैं, और उसी वज़न से, उसी बादलों से आप दुनिया को देखते हैं। तो आपको फिर अनुभव होता है कि कुछ मज़ा नहीं है, आनंद नहीं है। आप याद करिए बचपन में, या बच्चों को देखिए कि वो कैसे छोटी-छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और आप अपने ही बचपन को याद करें कि बचपन में आपको कोई साधारण सा भोजन या कोई पेय या कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई भी चीज़ें आपको कितनी आपको आनंदित करती थी, लेकिन आज नहीं करती। तो हम कहते हैं कि पहले तो स्वाद बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो हम मन में उतने नहीं होते, हम वर्तमान में होते हैं। हम आज के दिन को जीते हैं, आज के दिन में रहते हैं, इस पल में रहते हैं, भूतकाल भविष्यकाल से मुक्त रहते हैं। तभी तो हमको आनंद आता है, तभी तो हमको ऐसे खुलेपन का अनुभव होता है। इसीलिए जो कुंजी यह है कि आप अनुभव करें एक-एक चीज़ को, या कुछ चीज़ों को एटलीस्ट आप शुरुआत करें कि आज मैं भोजन करूँगा तो पूरे स्वाद लेकर ही करूँगा। जब आप स्वाद लेकर करेंगे तो आपको साधारण भोजन भी स्वादिष्ट लगेगा, साधारण भोजन भी आपको ज़्यादा नरिश करेगा, और आप ज़्यादा भोजन नहीं करेंगे, आप कम भोजन में भी तृप्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप स्वाद लेके चबा-चबा के करेंगे तो आपको तृप्ति का और ज़्यादा आपको पोषक तत्व उसी भोजन से मिलेंगे, कम खा के भी, क्योंकि आप जागरूक हैं, आप एक-एक चीज़ को अनुभव कर रहे हैं, एक-एक पल को अनुभव कर रहे हैं, तो आपको तृप्ति का अनुभव हो जाएगा। वरना हम पूरा पेट भर देते हैं गले तक, लेकिन हमें लगता है कि यार कुछ कुछ संपूर्णता का अनुभव हुआ नहीं, कुछ मिस हो गया, अभी भी दिल भरा नहीं, पेट भर गया। तो जब आप वर्तमान में हैं, एक ठहराव में हैं, धीमे हैं, सहज हैं, आप आधा घंटा तो निकालिए, 1 घंटा तो निकालिए, कोशिश तो कीजिए अनुभव करने की, थोड़ा ठहराव लाइए।
तो आपको झरने के नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई जगह में, कोई पिकनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाएँ तो बेहतर, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप जब आप स्नान करते हैं तो पानी को महसूस तो करें, अनुभव तो करें, थोड़ा रुकें तो सही। इतनी जल्दी भी क्या है? जीवन को अनुभव तो करें, कुछ आधा घंटा, 1 घंटा तो दें। नहाने के लिए नहीं, बल्कि कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, उसके लिए। तो आपको वो स्नान, वो पानी का टेम्परेचर शरीर में महसूस होगा, आपको वर्तमान का अनुभव होगा, जीवन का अनुभव होगा, आप मन से परे अनुभव करेंगे और आपको हल्केपन का, एक तरीके की मुक्ति का अनुभव होगा। मन से परे मुक्ति है, मन से परे अमन, शांति है। मन का इस्तेमाल करें जब ज़रूरत हो, वरना मन को रेस्ट दें और जिएँ, 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 जीने की कोशिश करें। जीवन को अनुभव करने की कोशिश करें, उसके लिए मन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रियजन के साथ हैं, तो मन की क्या आवश्यकता है? कुछ पल तो ऐसे निकालें जब आप सच में मुलाकात कर रहे हों बिना मन के, तो आपको लगेगा कि जैसे दिल से दिल मिले हैं, एक आनंद का अनुभव है। भले वो छोटे बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके मित्र संबंधियों के लिए या प्रियजन के लिए, किसी के लिए भी। अगर आप इस तरीके से जीना शुरू करते हैं, तो आपको एक पेड़ से भी आपको आत्मीयता का अनुभव होगा। क्योंकि जब आप मन से बाहर जाते हैं, मन से मुक्त होते हैं, जीवन को अनुभव करते हैं, तो आप पाते हैं कि जीवन वही है जो मुझ में है, जो एक वृक्ष में है, वो जीवन एक ही है। जैसे श्वास एक ही है, जैसे स्पेस यानी आकाश एक ही है, वैसे भीतर का जीवन एक ही है। लेकिन मन के चक्कर में, मन से हमारी जो आदत है, जो मन से हम पहचान बना लेते हैं, एक कहानी से पहचान बना लेते हैं, तो उसके कारण हम अपने आप को अलग समझते हैं। मैं इससे अलग हूँ, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। बस जीवन को गहराई से अनुभव करें और आप पाएँ कि जीवन एक है। और जब आप जीवन को अनुभव करते हैं, आनंद को, प्रेम को, मुक्ति को, हल्केपन को अपने आप ही अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके स्वयं के गुण हैं, स्वयं के आपके वर्च्यूज़, स्वभाव, संस्कार हैं। इनको ऐसा ना समझें कि वहाँ जाने से, वैसा करने से या कुछ प्रैक्टिस करने से आपको ये सब मिलेंगे। ये आपके भीतर हैं, अभी हैं।